नमस्कार। न्यूज़ डंका के बाद पते की में आपका स्वागत है। चीन की आक्रामकता के कारण ही क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड का जन्म हुआ था, मगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सनकी व्यवहार के कारण क्वाड भंग हो जाएगा ऐसा अंदेशा है। क्वाड की बैठक इसी साल भारत में होनी थी। ट्रंप इस बैठक के लिए भारत आने वाले थे, लेकिन टैरिफ के मुद्दे पर भारत अमेरिका के संबंधों में तनाव के चलते अब ये बैठक भी सवालों के घेरे में है। मई में सिंगापुर में आयोजित शांग्रीला डायलॉग कार्यक्रम में अमेरिकी रक्षा सचिव और पेंटागन प्रमुख पीट हेग्सेट ने चीन से बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी दी थी। चीन से खतरा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है, इसीलिए उन्होंने चेतावनी दी थी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में हमारे सहयोगियों को युद्ध के लिए तैयार किया जाए। उन्होंने जून में भी ये बात दोहराई। ताइपे टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में पीट ने कहा कि चीन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए युद्ध की तैयारी में जुटा है। ये दो बयान स्पष्ट करते हैं कि अमेरिका चीन के बारे में क्या सोचता है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शुरू किया गया ये जो नया टैरिफ युद्ध है, ये भी पहले चीन के साथ ही शुरू हुआ, लेकिन अब उनकी बंदूकें भारत की ओर मुड़ी है। ये एक अलग बात लगती है। अब मुद्दा ये है कि जिस चीन को अमेरिका इतना खतरनाक देश मानता था, जिसका मुकाबला करने के लिए एशिया में भारत के अलावा कोई और विकल्प नहीं था, अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों में इस बात पर भी कोई मतभेद नहीं था, ऐसे चीन की ओर अमेरिका भारत को क्यों धकेल रहा है। 50% टैरिफ की घोषणा के बाद भी उनका मन शांत नहीं दिख रहा। वो और भी कड़े प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि टैरिफ के मुद्दे पर भारत के साथ आगे कोई बातचीत नहीं होगी। इसीलिए स्वाभाविक रूप से सवाल उठ रहा है कि अमेरिका की पहल बने बनाए क्वाड समूह को बंद करने की तो नहीं। भारत क्वाड का सदस्य है। भारत और चीन की नज़दीकी निश्चित रूप से इस समूह के लिए घातक है, लेकिन अमेरिका ने भारत की मदद के लिए कुछ नहीं किया है। भारत ने फिलीपींस को जो वादा किया था उसे भी निभाया। उसने फिलीपींस की नौसेना के साथ एक संयुक्त निगरानी अभियान चलाया। वो ऐसे इसी क्षेत्र में जिस पर चीन पर विवाद हो रहा है। भारत ने पिछले हफ्ते भी यह अभियान पूरा किया। भारत ने दिखा दिया कि चीन के साथ अच्छे संबंध बनाने की अपनी कोशिशों में वो अपने पुराने दोस्तों को नहीं भूलता है, ना भूलेगा। लेकिन आर्थिक सुधार के नाम पर जो अमेरिका कर रहा है वो दोस्तों के साथ दगाबाजी है। ये लगभग तय था कि डोनाल्ड ट्रंप क्वाड की बैठक के लिए भारत आएंगे, लेकिन मौजूदा हालात में ये संभव नहीं लगता। ट्रंप का आना तो दूर की बात है, सवालिया निशान तो इसी बात पर लगा है कि क्या बैठक होगी। अमेरिका ने क्वाड के सदस्य देशों में ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ एक व्यापार समझौता किया है। ये दोनों ही देश इस समझौते से खफा है, क्योंकि इस समझौते का स्वरूप ही पूरी तरह एक तरफा है। अहम बात यह है कि ट्रंप ने घोषणा की है कि जापान अमेरिका में 700 अरब डॉलर का निवेश करेगा। यानी इन देशों ने ऐसे में इन समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों देशों ने चीन से पंगा लिया है। ये देश अमेरिका के भरोसे के दम पर ये कदम उठा रहे थे, लेकिन अब अमेरिका ने अपने हाथ खड़े किए हैं। जिस तरह अमेरिका ने नाटो देशों को हथियारबंद होने की सलाह दी है, उसी तरह उसने इंडो पैसिफिक क्षेत्र के देशों को भी सलाह दी थी। इसके दो मायने हैं, एक अपना ख्याल खुद रखिए और दूसरा हथियारबंद होने के लिए अमेरिका से हथियार खरीदिए। यानी चित भी मेरी और पढ़ भी मेरी। जापान और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही अमेरिका के खेमे के देश हैं। अगर कल को चीन हमला करता है या किसी भी वजह से चीन से उनका टकराव होता है, तो उन्हें अब भरोसा नहीं है कि अमेरिका उन्हें बचाने आएगा। भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मन में अमेरिका के प्रति जो अविश्वास पैदा हुआ है, वही क्वाड के डूबने का कारण बनेगा। अमेरिका की टैरिफ नीति से परेशान भारत अगर रूस और चीन के खेमे में चले जाता है, तो ये एक नया त्रिकोण बन जाएगा, और ये प्रस्ताव दिल पर ले लिया तो क्वाड का अंत होना तय है। इसमें सबसे बड़ी बाधा चीन की भारत के प्रति आक्रामकता की नीति है। चीन लगातार भारतीय क्षेत्र पर दावा करने और भारतीय क्षेत्र के शहरों को चीनी नाम देने के प्रयोग करता है। आज अमेरिका के दबाव में चीन भारत से हाथ मिलाने के लिए तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की बैठक के लिए चीन रवाना हो रहे हैं। भारत पर टैरिफ लगने से पहले ट्रंप ने ब्राज़ील पर भी टैरिफ की कुल्हाड़ी चलाई ही थी।
ट्रंप ने उम्मीद जताई थी कि ब्राज़ील के लूला दा सिल्वा उन्हें फ़ोन करेंगे, लेकिन लूला ने भी ये घोषणा कर दी है कि वो मोदी और शी जिनपिंग को फ़ोन करना चुनेंगे। उन्होंने ऐसा किया भी। भारत पर 50% टैरिफ की घोषणा के बाद उन्होंने मोदी को फ़ोन किया था और कहा कि उनकी चर्चा भी हुई। भारी बारिश के बाद सड़क पर पैदल चलने वालों को आसपास के तिरपाल के नीचे इकट्ठा होना ही पड़ता है। ट्रंप की धमकियों से विश्व भर में यही हो रहा है। अगर सिर्फ मुद्दा टैरिफ का होता तो इसे बातचीत से सुलझाया जा सकता था। ये सिर्फ ट्रंप की निजी ईर्ष्या नहीं है, मामला कुछ और है। राजनीतिक घटनाक्रमों का सही मतलब सामने आने में अक्सर सालों लग जाते हैं। यह स्पष्ट नहीं है कि ट्रंप के मन में क्या चल रहा है। इस बात की गुंजाइश है कि उनकी नज़र में भारत चीन की तरह एक प्रतिस्पर्धी बन चुका है। वो जिस नई नीति के साथ काम कर रहे हैं उससे शायद सब कुछ पुराना भूलने की एक झलक मिलती है। चीन के खतरे को भी उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया है, पेंटागन द्वारा दी गई चेतावनियों को भी भुला दिया है। यही वजह है कि क्वाड का खत्म होना तय है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्वाड एक मृत कंकाल की तरह पड़ा रहेगा। क्वाड के बंद होने की घोषणा तो कभी नहीं होगी, लेकिन इसकी स्थिति बिल्कुल सार्क जैसी हो जाएगी। आपको क्या लगता है? वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिए और न्यूज़ डंका हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक नमस्कार।